for your holy name. As we are going to start the class, take all the glory and honor. Recording in progress. Your name we glorify and magnify. Let me align my thoughts, Holy Spirit. There are so many things to speak. Holy Spirit, help me in the mighty name of Jesus. Align my thought. And whatever you want to minister to them, I am available. I'm ready. I surrender myself to you, precious Holy Spirit. Use my vocal cords, use my tongue, use my thought, use my brain, use my intellect, use all my imagination and speak through my senses and minister to them in the name of Jesus. यस्सु के नाम से आमीन आमीन। वेलकम, सबको वेलकम। और स्ट्रेट हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, आज की टीचिंग के ऊपर चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रेयर के ही हवाले से, उसका जो सब टाइटल है वो है वाई वी प्रे। वाई वी प्रे, वाई वी शुड प्रे। हमें क्यों दुआ करनी चाहिए। वाई वी शुड प्रे, हमें दुआ क्यों करनी चाहिए। कुछ लोग कहते होंगे कि क्यों दुआ हमें करनी चाहिए। जब यीशु ने सलीब पर जान दे दिया तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो हमें दुआ क्यों करनी चाहिए। मुझे दुआ शायद करने की ज़रूरत नहीं है, मसीह ने सारा कुछ कर दिया। कुछ इस कैटेगरी के भी क्रिश्चियन हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे जो है ना अब दुआ की ज़रूरत नहीं है। या कुछ इस कैटेगरी के क्रिश्चियन है वर्ल्ड में या इंसान है, वो कहते हैं कि सारा कुछ मेहनत है। जो लोग अमेरिका, यूरोप, लंदन चले जाते हैं वो खुदा को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि जी काम 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 ही सारा कुछ है, खुदा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये डेमोनिक टीचिंग दी जा रही है कि जो इंसान मेहनत करता है वो कमाता है। बिल्कुल ठीक है, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पर जब तक खुदा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुदा की मर्ज़ी नहीं है, आप बहुत सारी बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते। तो आज हम बाइबल से सीखेंगे कि हमें क्यों दुआ करनी चाहिए। अभी तक हमने 2 क्लासेस में सीखा है दुआ क्या है, और आगे चल के दुआ पर बहुत कुछ सीखेंगे। दुआ की अक़साम सीखेंगे, दुआ के टाइम टेबल सीखेंगे, दुआ की टाइप सीखेंगे, और बहुत कुछ सीखेंगे। दुआ का एटमॉस्फेयर सीखेंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। पर आज जस्ट मेरा पॉइंट है वाई आई शुड प्रे। मुझे क्यों दुआ करनी चाहिए। वाई यू शुड प्रे, आपको क्यों दुआ करनी चाहिए। क्यों दुआ करनी चाहिए, इस क्यों का जवाब हम खुदा के कलाम से लेंगे। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि रूहानी आलम से कोई भी चीज़, ये पॉइंट वाइज मैं सिखाऊंगा, यानी क्यों दुआ करनी चाहिए। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इस तरह मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा। तो क्यों दुआ करनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि कोई भी चीज़ रूहानी आलम से अप्रूव्ड नहीं होती, जस्टिफाई नहीं होती जब तक हम दुआ नहीं करते। यानी दुआ चीज़ें अवेलेबल हैं, पर उनको अप्रूव्ड करवाने के लिए हमें दुआ की ज़रूरत है। ठीक है, आइए हम देखेंगे इफिसियों 1:3 देखेंगे। इफिसियों 1:3, इफिसियों 1:3 देखेंगे हम हवाला। बड़ी पावरफुल आयत है, बड़ी पावरफुल स्क्रिप्चर है। पढ़िएगा, मैं भी निकालता हूँ और आप लोग भी निकालें इसको। इफिसियों पहला बाप उसकी 3री आयत। लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमदो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। यानी आपका और मेरा अकाउंट ऑलरेडी बरकतों से लोडेड है। जो गाड़ी आपको चाहिए, जो वीज़ा आपको चाहिए,
जो पैसे आपको चाहिए, जो करेंसी आपको चाहिए, जो घर आपको चाहिए, काउंट कर लें। हर तरह की बरकतें, खाना आपको चाहिए, कपड़े आपको चाहिए, हीलिंग आपको चाहिए, स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जो कोई भी बरकत आपको चाहिए वो अवेलेबल है ऑलरेडी। पर वो बरकत स्पिरिचुअल रैम में है, रूहानी दुनिया में है। वो बरकत डाउनलोड नहीं हो सकती। देखें, आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है, आप एप्पल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर है, आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करते हैं। तो इसी तरह वो जो ऐप है जो आपने यूज़ करनी है अपने फ़ोन में, वो कहीं ना कहीं पड़ी है, आप उसको डाउनलोड करते हैं या अपने लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं, वो अवेलेबल है। इसी तरह आपकी बरकत आसमानी मुकामों में अवेलेबल है। समझ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाथ लहरा दें कितनों को समझ आ रही है। 2-3 कैमरे बंद है, प्लीज़ काइंडली कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑन करने का मेन मकसद ये है कि मेरा कांटेक्ट आपकी तरफ होगा, तवज्जो, और इवन आपका फोकस मेरी तरफ होगा, इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, तो आपकी मेरी बरकतें आसमानी मुकामों में। आज का टॉपिक है जो लेट आए उनके लिए, वाई आई शुड प्रे, वाई यू शुड प्रे। आपको क्यों दुआ करनी चाहिए, मुझे क्यों दुआ करनी चाहिए, दुआ क्यों करनी चाहिए, दुआ क्यों करनी चाहिए, दुआ क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला मैंने उसका पॉइंट बताया है कि दुआ इसलिए करनी चाहिए कि आपकी मेरी बरकतें बाइबल के अकॉर्डिंग इफ्सियों 1:3 के मुताबिक आसमानी मुकामों में है। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। हमारे खुदावन यसु मसीह के खुदा और बाप की हमदो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। अब वो बरकत को हमने जिस्मानी बरकत में भी लेकर आना है। तो जब हम उस रूहानी बरकत को जिस्मानी बरकत में लेकर आएंगे तो हमें प्रेयर की ज़रूरत है। उसकी भी सपोर्टिंग आयत बाइबल के अंदर है। आए हम देखेंगे पहला तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। पहला तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत। ओके, इसमें कलाम नहीं कि दयानतदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा। बड़ी बिब्लिकल ग्रामर यूज़ कर रहा है, बड़ी हाई वोकैबलरी यूज़ कर रहा है, पर यसु के बारे में पॉल बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इसमें भी कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। अब ये सारी बातें उसने बोल दी हैं, पर इसमें 2 बातें वो बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा है। वो कह रहा है एंड विदाउट कॉन्ट्रेवर्सी, विदाउट कॉन्ट्रेवर्सी, बगैर बहस किए, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, जस्टिफाइड इन द स्पिरिट। ये मेरा मेन पॉइंट है जो मेरे पहले आयत को सपोर्ट कर रहा है कि मसीह पहले स्पिरिचुअल रैम में जस्टिफाइड हुआ है। जस्टिफाइड का मतलब है अप्रूव्ड हुआ है, फिर उसको जिस्म मिला है, फिर वो इंसानों को नज़र आया है, बदल लिया है, पर पहले इवन उसके लिए यहाँ आना जस्टिफाइड हुआ है। उसकी मैनिफेस्टेशन रूहानी दुनिया से जिस्मानी दुनिया में आने का अप्रूवल मिला है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी कंट्री जाते हैं, वीज़ा हमारा अप्रूवल है कि आप इस मुल्क में आ सकते हैं। तो इसी तरह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीज़ा अप्रूवल है। इसी तरह रूहानी रियलिटी से, स्पिरिचुअल रियलिटी में, रूहानी दुनिया से, आसमानी हकीकत से या रूहानी हकीकत से जिस्मानी हकीकत में कोई भी चीज़ आने के लिए जस्टिफिकेशन की, अप्रूवल की ज़रूरत है।
दोबारा रिपीट करूंगा, मसीह ने हमें इफसियों 1:3 के मुताबिक तमाम बरकतों से मालामाल किया है। ये पॉइंट नोट कर लें, हर तरह की बरकत है उसमें। आपकी बीवी भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपका घर भी है, आपकी सेहत भी है, आपकी डिलीवरेंस भी है, आपकी हीलिंग भी है, आपके पैसे भी है, आपका एवरीथिंग, जो कुछ आप, पूरा पैकेज है, पूरा एक पैक है। खुदा ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, पर उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर, जैसे देखें मेरे नाम का जब भी किसी भी सिटी से पार्सल कोई आता है तो मैं डेवो के ऑफिस जाता हूँ या TCS या DHL के दफ्तर जाता हूँ, या मेरा अगर कैश ऑन डिलीवरी भी दरवाजे पर आता है, वो मेरा साइन लेते हैं, जस्टिफिकेशन लेते हैं। इसी तरह आपकी मेरी आसमान से बरकत जब आती है, उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और वो जस्टिफिकेशन क्या है? प्रेयर है। प्रेयर है। जब आप प्रेयर करते हैं और राइट प्रेयर करते हैं तो समझे स्पिरिचुअल रैम में तस्दीक हो रही है, अप्रूवल हो रही है, और वो चीज़ आपके लिए रूहानी दुनिया से जिस्मानी दुनिया में डाउनलोड हो रही है। कितनों को समझ आ रही है? माइक ओपन करके ज़रा मुझे बोल दें कि आपको समझ आ रही है, कि आपकी बरकतें क्यों नहीं आ रही, क्यों दुआ करनी चाहिए। हाँ जी अदील, समझ आ रही है? और जितनों को समझ आई है बोलेगा जस्टिफिकेशन, 3 दफ़ा बोलें जस्टिफिकेशन। माइक ऑन करके बंद कर लें और बोलें जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। ओके ओके गुड। पहला तिमोथियस 3:16 दोबारा पढ़ूंगा। विदाउट कंट्रोवर्सी, बगैर बहस के, ग्रेट इज़ द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, के मसीह का जो भेद है वो बहुत बड़ा है। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, खुदा जिस्म में आ गया। खुदावंद यसु मसीह जीसस क्राइस्ट खुदा हैं, वो कह रहे वो जिस्म में आ गए। जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, सीन ऑफ एन एंजल, preached unto the Gentile, believe in the world, receive unto the glory। यानी जस्टिफिकेशन हमारा मेन इसमें पॉइंट है कि वो रूहानी आलम से जिस्म में आया है, तो उससे पहले उसे अप्रूवल की ज़रूरत थी, जस्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो दुआ क्यों करते हैं? आज की हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है? वाई आई शुड प्रे, वाई यू शुड प्रे। आपको मुझे क्यों दुआ करनी चाहिए? इसलिए दुआ करनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि दुआ आपके लिए, मेरे लिए रूहानी आलम से चीज़ों को जस्टिफाई करवाती है, अप्रूव्ड करवाती है। एक किस्म के आपके सिग्नेचर हैं। ओके, अगर मैं दुआ कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में वो सिग्नल जाएगा और मेरा अप्रूवल हो जाएगा, वो चीज़ मेरे लिए डाउनलोड हो जाएगी। ये है। हालेलुया। आगे मैं चलता हूँ। वाई आई शुड प्रे या वाई यू शुड प्रे, आपको मुझे दुआ क्यों करनी है? दुआ ईमान को बिल्ड करती है। क्या है? दुआ ईमान को बिल्ड करती है। दुआ ईमान को बिल्ड करती है। दुआ ईमान को बिल्ड करती है। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, आपका ईमान बिल्ड नहीं होगा। गो ईमान पैदा कलाम सुनने से होता है, कलाम पढ़ने से होता है, पर ईमान बिल्ड दुआ से होता है। ये आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, ना ही बताया होगा। क्या मैं रिपीट कर रहा हूं? ईमान पैदा तो दुआ से होता है, पर ईमान जो जवान है, ईमान जो बिल्ड है, ईमान जो परवान चढ़ता है और बिल्ड होता है, स्ट्रांग होता है, वो किससे होता है? दुआ से होता है। आए हम कलाम में देखेंगे, जूड की किताब देखेंगे। यहूदा का एक ही खत है, बुक ऑफ जूड। टू मच प्रेयर, टू मच जो है रेन हो रही है आपकी साइड का, मुझे पता नहीं क्या है, पर लाहौर में निशात कॉलोनी में हैवी रेन हो रही है, हैवी वाली। ओके, यहूदा का ख़त 1:20 हम पढ़ेंगे। जूड 1:20, यहूदा का एक ही ख़त है, उसकी 20वीं आयत है। दुआ हम क्यों करते हैं? मेरा टॉपिक दुआ हम क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर 1 था
कि दुआ इसलिए करते हैं कि दुआ हमारी बरकतों को डाउनलोड करती है, डाउनलोड करने से पहले उन्हें जस्टिफाई करवाती है। और दूसरा मेरा पॉइंट है कि दुआ हम क्यों करते हैं, दुआ आपके ईमान को बिल्ड करती है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वो ईमान बेबी ईमान है। क्यों आप तक आज आप डामाडोल हो जाते हैं, क्यों ज़रूरत थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका बेबी फेथ है, आपका बिल्कुल बेबी फेथ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान जवान हो, स्ट्रॉन्ग हो, जाइंट ईमान बने, ठीक है, तो क्या करना है, आपको प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी है। उसके लिए हम देखेंगे जूड 120, जूड 120, जूड 120, इसमें लिखा है उर्दू में, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुद्स में दुआ करते रहो। ईमान में तरक्की करके और रूह कुद्स में दुआ करते रहो। अब यहाँ पर लिखा है हिस्सों में, पर इंग्लिश में कंटिन्यूस लिखा हुआ है ताकि बात समझ आ जाए। लिखा, बट यू बिलवड बिल्ड अप योर सेल्फ ऑन योर मोस्ट होली फेथ, praying in the Holy Ghost, praying in the Holy Ghost, building up yourself in the most holy faith। आपका जो most holy वाला faith है वो build होता है, आपका ईमान build होता है। ईमान पैदा कलाम से हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप में एक नया ईमान पैदा हो रहा है। किसके हवाले से? दुआ के हवाले से। आप में एक नई अनॉइंटिंग आ रही है। किसके हवाले से? दुआ के हवाले से। आप में एक नई स्पिरिट आ रही है। किसके हवाले से? दुआ के हवाले से। इस टीचिंग के साथ आप में एक नई समझ आ रही है, नई अंडरस्टैंडिंग, नए मुकाशफे आ रहे हैं। किसके हवाले से? दुआ के हवाले से। और उसके सारे नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से आप में ईमान पैदा हो रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि वो ईमान और ज़्यादा बिल्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो क्या कह रहा है कि कीप योर सेल्फ, बट यू बिलवड बिल्ड अप योर सेल्फ ऑन मोस्ट होली फेथ, प्रेइंग इन द होली गोस्ट। जब मैंने कलाम सुना है दुआ के ऊपर, रोज़े के ऊपर, शफा के ऊपर, पैसों के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, ब्लेसिंग के ऊपर, मैरिज के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, कोई भी सब्जेक्ट पर अगर मैंने कलाम सुना है, मुझ में उस कलाम का बीज आ गया है, मुझ में वो कलाम बर्थ हो गया, पैदा हो गया, पर वो बेबी फेथ है। पर अगर मैं होली गोस्ट में प्रेयर करूंगा, राबा केरे में शोक और रामा सोटो ब्रास्ते ब्रागाजाला, वो ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो ईमान जवान होना शुरू हो जाएगा, वो ईमान स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। लोगों का फेथ क्यों रह जाता है? बेबी का बेबी, उन्होंने कलाम तो सुना है, ईमान तो पैदा हुआ है। जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद आप उसे फीड करते हैं, आप उसे डाइट करते हैं, आप उसको शावर करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, तो वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो एक दिन भागना शुरू होता है, वो जवान हो जाता है। इसी तरह ईमान भी जवान होता है। तो ईमान जो स्ट्रॉन्ग होता है वो जब आप मोस्ट होली फेथ बन जाता है, मोस्ट होली फेथ बन जाता है। कब? जब आप प्रे इन द होली गोस्ट करते हैं, जब आप गैर जुबान में दुआ करते हैं। हालेलुया। माइक खोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे 3 बार अगर आपको समझ गया। राबो कोरोबो शेकेरे, हालेलुया। मेरी क्लास को समझ आ रही है कि मोस्ट होली फेथ बन जाता है जब आप होली गोस्ट में प्रेयर करते हैं। और वो ईमान तो कलाम से पैदा होता है। जिस तरह बड़ी फेमस आयत अक्सर हम पढ़ते हैं रोमियो 10:17 के अंदर कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ओके जी, ईमान पैदा हो गया, पर आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग किससे होगा, वो जवान किससे होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। रोमियो 10:17 में लिखा है, रोमियो 10:17 में, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, यानी यहाँ जब बच्चा पैदा होता है वो बेबी होता है, जब पौधा भी पैदा होता है वो भी बेबी होता है। कोई भी एनिमल जब अपने एग से निकलता है वो भी बेबी एनिमल होता है, बेबी चिक होता है, बेबी फिश होती है, कोई भी मतलब जो एनिमल है वो बेबी होता है। तो इसी तरह अब मैं दोबारा जूड में जाऊँगा, जूड 120, उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है बिल्ड अप योर सेल्फ ऑन मोस्ट होली फेथ, बिल्ड अप योर सेल्फ ऑन मोस्ट होली फेथ, प्रेइंग इन द होली गोस्ट। यानी आपका ईमान बिल्ड होता है, मोस्ट होली फेथ बिल्ड होता है जब आप
प्रेयर करते हैं। तो अगर आप गैर ज़ुबान में दुआ नहीं कर रहे, आपका प्रेयर बेबी है। क्यों में दुआ करनी है? चीज़ों को डाउनलोड करना है। क्यों में दुआ करनी है? चीज़ों को डाउनलोड करना है। क्यों में दुआ करनी है? प्रेयर जस्टिफाई करती है। क्यों में दुआ करनी है? जो है प्रेयर ईमान को बिल्ड करता है। क्यों में दुआ करनी चाहिए? ना सिर्फ बिल्ड करता है, आपके ईमान की प्रोटेक्शन दुआ करती है। क्या मैंने बोला? दुआ आपके ईमान की प्रोटेक्शन करता है। चौथा पॉइंट, प्रेयर से चीज़ें डाउनलोड होती हैं। पहला पॉइंट, प्रेयर से चीज़ें जस्टिफाई होती हैं यानी अप्रूव्ड होती हैं, और प्रेयर से ईमान बिल्ड होता है। मैं ये नहीं कह रहा पैदा होता है, पैदा कलाम से होता है, पर जवान बिल्ड स्ट्रॉन्ग दुआ से होता है। अच्छा, फिर प्रेयर ईमान को प्रोटेक्ट करती है। ये बड़ा मेरा फेवरेट पॉइंट है, वेरी फेवरेट है, टू मच। जब ये मैंने इस पे मुझे मिस्ट्री मिली थी, इट वॉज एन ऑसम मिस्ट्री। ओके, हम पढ़ेंगे, एक और रेफरेंस पढ़ेंगे। शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है कि तुझे पटके, पर मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान ना जाता रहे। ओके, लूका 22 उसकी 31। क्यों हम दुआ करते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो आपको मैंने नहीं पहले सिखाई, ना मैंने बताई हैं, ये मेरे पर्सनल सीक्रेट्स हैं। लेकिन मैं इस एंड टाइम में, क्योंकि यीशु मसीह की आमद है, एनी टाइम क्राइस्ट कैन कम, किसी वक्त मसीह आ सकते हैं, हमारी ईमान होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। तो आपकी दुआ इस वक्त आपको महफूज रखेगी, आपकी फैमिली को महफूज रखेगी, और खुदावंद के प्लान्स आप पर आश्कारा करेगी। तो हम देखेंगे लूका 22:31 में क्या लिखा हुआ है। बाईस 31 22:31 इसमें लिखा है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके। 32वीं आयत, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। ओके, 32वीं आयत में इंग्लिश में पढ़ूंगा। बट आई हैव प्रेड फॉर दी दैट दाई फेथ फेल नॉट, यानी ईमान तो शमाउन और शागिर्दों के अंदर है, और शैतान ने मांग भी लिया कि मैं इनकी धुलाई करूं धोबी घाट पर, जैसे औरत वो कपड़े पटकती थी पुराने ज़माने में धोबी घाट पर। तो शैतान ने कहा कि मैं इसको पटकूंगा सारे तेरे शागिर्दों को, पर यस्सु ने दुआ की, और दुआ के साथ ईमान के गिर्द शील्ड आ गई। तो अगर आप में ईमान भी है, आपने कलाम सुना है कि ओके, आप पर प्रोफेसी हुई है कि यू आर गोइंग टू बी बिलियनर, आप बिलियनर होने वाले हैं, मिलियनर, या आपसे खुदा ने खुद कलाम किया कि आप मिलियनर बिलियनर होने वाले, या आपसे खुदा ने कलाम किया तेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, पर ईमान डामाडोल होगा, आप घबराएंगे, वो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आपका ईमान डामाडोल होगा। ओके, जो चीज़ ईमान को प्रोटेक्ट करती है वो दुआ है। जो चीज़ ईमान को बिल्ड करती है वो दुआ है, जो चीज़ ईमान को प्रोटेक्ट करती है वो भी दुआ है, और जो दुआ है वो चीज़ों को डाउनलोड करती है, डाउनलोड करने से पहले दुआ चीज़ों को अप्रूव्ड करती है। ये 4 पॉइंट हो गए हैं। मीडिया टीम मुझे बताओ टाइम का। 35 मिनट रह गए हैं। ओके, अच्छा, कुछ और पॉइंट इनको बता दें, कुछ और मिस्ट्रीज दुआ के ऊपर। दुआ पॉइंट नंबर 5 है, वाई आई शुड प्रे, मुझे क्यों दुआ करनी चाहिए। वाई आई शुड प्रे, मुझे क्यों दुआ करनी चाहिए। वाई यू शुड प्रे, आपको क्यों दुआ करनी चाहिए।
दुआ आपके फ्यूचर के तमाम सरकमस्टांसिस को अरेंज करती है। दुआ आपके फ्यूचर में जाती है और आपके हालात को, आपकी सिचुएशन को ऑर्डर में करती है। दुआ आपके फ्यूचर में जाती है, दुआ आपके फ्यूचर में जाती है। यूहन्ना 17 बाब पढ़ेंगे, जॉन 17, जॉन 17। दुआ फ्यूचर में जाती है, दुआ फ्यूचर में जाती है। बेटा आप ज़रा देख के रहो, पानी का इशू ना को बनाओ, बारिश बहुत हैवी हो रही है। गो एंड चेक। जॉन 17। ओके, जॉन 17, जॉन 17। आवाज़ आ रही मेरी? कोई बताइएगा प्लीज़। पढ़ेगा 5वीं आयत से। यूहन्ना 17 बाब। कोई भी माइक खोल के पढ़िएगा जिसके पास बाइबल है। ओके, 9वीं आयत में मेन है, मैं मेन पढ़ता हूँ आयत। यूहन्ना 17 बाब 9वीं आयत में लिखा है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए करता हूँ जिन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि क्योंकि वो तेरे हैं। जिन्होंने, ओके इंग्लिश में है, आई प्रे फॉर देम, आई प्रे नॉट फॉर द वर्ल्ड बट फॉर देम विच दाउ हैज़ गिवन मी, फॉर दे आर दाइन। यानी यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, दुनिया के लिए नहीं, जिनको तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। तो दुनिया में जितने लोग आ रहे हैं, आने वाले हैं, आते रहेंगे रैप्चर तक, यीशु ने उन सब के लिए दुआ की और उनका फ्यूचर अलाइन कर दिया। तो प्रेयर आपके मुस्तकबिल में जाती है, प्रेयर आपके मुस्तकबिल में जाती है, प्रेयर आपके फ्यूचर में जाती है, प्रेयर आपके फ्यूचर में जाती है। इस आयत से शायद समझ ना आए तो मैं बड़ी क्लियर बात करूं कि इब्राहिम ने दुआ की औलाद के लिए, तो खुदावन उसे जवाब दे रहे हैं कि तेरी औलाद होगी, बहुत कसरत से होगी, आसमान के सितारों रेत के ज़रों के मानद होगी, 400 साल ग़ुलामी करेगी, फिर ग़ुलामी से बाहर आएगी। यानी अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, बीवी उसकी प्रेग्नेंट नहीं है, खुद वो बाँच है, जस्ट प्रेयर कर रहा है, तो खुदा उन बच्चों का फ्यूचर तक अलाइन कर रहा है, कनान की सरजमीन तक बता रहा है। दुआ फ्यूचर अलाइन करती है, दुआ फ्यूचर डिकोड करती है। ये वेरी सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ आएगी। यानी उसकी दुआ से, इब्राहिम की दुआ से, दुआ चीज़ों को डाउनलोड करती है, दुआ रूहानी आलम से चीज़ों को अप्रूव्ड करती है, दुआ ईमान को प्रोटेक्ट करती है, दुआ ईमान को बिल्ड करती है। और 5वां पॉइंट मेरा क्या है कि दुआ जो है ये आपके फ्यूचर के सरकमस्टांसिस को अलाइन करती है। तो अगर आप दुआ कर रहे हैं, मैं क्यों दुआ करूं? अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, प्रेयर करें। आपकी तमाम दुआएं आज के लिए नहीं हैं, आपकी तमाम दुआएं आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है। आपकी बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए, आपकी बहुत सारी दुआएं आपके अपने फ्यूचर के लिए हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दुआ करें, अपनी मैरिज के फ्यूचर के लिए दुआ करें, अपनी स्टडी के फ्यूचर के लिए दुआ करें, अपनी मिनिस्ट्री के फ्यूचर के लिए दुआ करें। तो आपकी बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए। तो दुआएं फ्यूचर में जाती हैं आपके जाने से पहले। और दुआएं, अक्सर बड़े खादमीन कहते हैं कि दुआ प्रोटोकॉल की तरह
फ्यूचर में जाकर आपका इंतज़ार कर रही होती है। जिस तरह सिक्योरिटी वाले प्रोटोकॉल इंतज़ार करते हैं, तो दुआ फ्यूचर में जाकर जो है आपका इंतज़ार करती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 6, दुआ पावर रिलीज़ करती है। दुआ पावर रिलीज़ करती है। अगर आप पावरलेस हैं, अगर आप वीक क्रिश्चियन हैं, तो अगर आपको पावर जनरेट करनी है तो दुआ पावर जनरेट करती है। दुआ पावर जनरेट करती है। उसके लिए हम देखेंगे मत्ती 17 बाब है। यहाँ पर वाक़या यीशु मसीह पहाड़ पर गया, पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर। 12 शागिर्दों में से 3 शागिर्द गए हैं, 9 शागिर्द नीचे हैं। और जब वो 9 शागिर्द नीचे हैं, ऊपर वाले शागिर्द यीशु मसीह को जलाली सूरत में देख रहे हैं। और यहाँ पर भी एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको अभी मुकाशफा मेरे दिल में आया कि मैं आपसे ये शेयर कर दूँ। ओके, मत्ती 17 बाब दूसरी आयत में लिखा है, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की माने चमका और उसकी पोशाक नूर की माने सफ़ेद हो गई। was transfigured before them, and his face and his did shine as the sun, and his remnant was white as the light. अब बाकियों की नहीं हुई। As he was prayed, पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना जा रहे हैं, पर वो टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, यीशु को देखने जा रहे हैं। अब उन्होंने दुआ नहीं की। यहाँ पर मुकाशफा के आपने लाखों बार ये स्टोरी सुनी होगी, कलाम सुना होगा, पर आज मैं आपको अनोखी बात इसमें से बताऊं जो डीप मिस्ट्री है। पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना की पोशाक सफ़ेद नहीं हुई क्योंकि उन्होंने दुआ नहीं की। उनका चेहरा सूरज की तरह नहीं चमका क्योंकि उन्होंने दुआ नहीं की। तो मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बताया था कि आई प्रे टू शाइन, पर वहाँ पर वो क्यों शाइनिंग नहीं कर रहे, जीसस शाइन क्यों कर रहा? लिखा है ही प्रेड, लिखा, ये नहीं लिखा दे प्रेड, ये नहीं लिखा कि उन्होंने दुआ की, लिखा उसने दुआ की, मतलब यस्सु ने दुआ की है। अगर शागिर्दों ने भी दुआ की होती तो शागिर्दों का चेहरा नूर से चमकता, शागिर्दों की लाइफ शाइन करती, शागिर्दों के फाइनेंसिस शाइन करते, शागिर्दों का फ्यूचर शाइन करता। कि शागिर्द गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में शाइनिंग हो तो आपको भी दुआ करनी है। पतरस, याकूब, यूहन्ना नहीं बनना कि चर्च में भी आके तो लोगों को देख रहे हैं, ओके यह भैन दुआ कर रही है, भैन दुआ कर रही है, वो भरा दुआ कर रहे हैं, तुसी मुँह देख रहे हो। यानी बिट नहीं करना, दुआ करनी है। या लोगों के एक्शन ही ओके ये कैसे दुआ करा, ये नहीं, आप खुद दुआ करें। जब प्रेयर की अपॉर्चुनिटी हो, जब प्रेयर का सीज़न हो, जब प्रेयर का टाइम हो, यू शुड प्रे, आपको दुआ करनी है ताकि आपके कॉन्टिनेंट भी चेंज हो। ये भी ऐड कर लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी शाइन करें, दुआ करें। क्यों आज का टॉपिक क्या है? सब टॉपिक वाई आई शुड प्रे, मैं क्यों दुआ करूं। आपको इसलिए दुआ करनी है कि आपकी ज़िंदगी यस्सु की तरह शाइन करे। तो पतरस, याकूब, यूहन्ना की ज़िंदगी शाइन नहीं की, उनका चेहरा शाइन नहीं किया, उनका लिबास शाइन नहीं किया, क्योंकि वो गए तो हैं पहाड़ पर यस्सु के साथ, पर उनकी ज़िंदगी शाइन नहीं की। ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट भी इसी चैप्टर के अंदर है कि जो नीचे 9 शागिर्द हैं वो क्या करतूतें कर रहे हैं। अब उनके पास लोग एक बीमार बच्चा लेकर आए और उसमें डीमंस हैं, और डीमंस के रैंकिंग है। मे भी कुछ बदरुएँ तो मत्ती 14 में निकाल दी हैं, मत्ती 15 में निकाल दी हैं, मत्ती 16 में निकाल दी हैं। जब मत्ती 17 की बात आई है, कुछ बदरुएँ नहीं निकली, वो हाई रैंकिंग थी। तो यहाँ पर हम नीचे इसी चैप्टर में एक आयत देखेंगे कि दुआ पावर को रिलीज़ करती है, और वो पावर आपको लेवल टू लेवल लेकर जानी है। जिस तरह मिसाल ऐसे दूंगा कि आपके मोबाइल की बैटरी 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, 30% हो सकती है, 40% हो सकती है, 50% हो सकती है, पर जब आप उसको चार्जिंग पर लगाए रखते हैं आपकी बैटरी 100% हो सकती है। इसी तरह प्रेयर है। तो जो शागिर्द दुआ कर रहे हैं उनकी पावर की बैटरी, उनकी स्पिरिचुअल पावर की बैटरी 10% है, पर जो डीमन आया वो हैवी है, तो वो उसको कास्ट आउट नहीं कर सके, उसे निकाल नहीं कर सके। उनका माइंड वहीं
है एडजस्ट कि शायद हमने 14वें चैप्टर में बदरूएँ निकालनी हैं, तो अब भी बदरू निकल जाएगी। तो प्रेयर आपकी स्पिरिचुअल बैटरी को अप करती है, अपग्रेड करती है। ओके, 20वीं आयत में है, उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, और 19वीं से पढ़ूंगा। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में चुपके से यानी छुपके खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। यानी इसमें जो डीमन आया है, जब तू पहाड़ पर गया हुआ था पत्र याकूब यूहन्ना को लेकर, 9 पादरी, 9 एक बदरू सी तो 9 शागिर्द सन, एक बदरू और 9 पादरी। आपने कई चर्चिज़ में ये डेमोस्ट्रेशन देखी होगी। खुदा उनके फजल से मैं उस लेवल में नहीं हूँ, और ना मैं अपने सन को वो लेवल बताया है कि एक बदरू आए थे पूरा चर्च उहदे ते दुआ करे, एक बदरू आए थे सारी क्वायर उहदे ते दुआ करे, एक बदरू आए थे सारे पादरी उहदे ते दुआ करें। इट मीन उनकी स्पिरिचुअल बैटरी। शागिर्दों ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया। 3 शागिर्द पहाड़ पर हैं, 9 शागिर्द नीचे हैं, एक बच्चे में बदरू है, 9 पास्टर 9 अपोस्टल दुआ कर रहे हैं। बदरू फिर नहीं गई, 9 पादरियाँ तो भी। यीशु नीचे आया, उनको डांट रहा है, और क्या कह रहा है, यीशु ने उन्हें झड़का, यीशु ने उन्हें झड़का, ठीक है। और तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। यीशु ने उससे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, और क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो पहाड़ से कहोगे तो वो यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगी। 21वीं आयत में यीशु मसीह मुकाशवा दे रहा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा किसी तरह से निकल नहीं सकती। दिस काइंड कैन नॉट गो विदाउट प्रेयर एंड फास्टिंग। तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी प्रेयर और फास्टिंग नहीं है, तुम्हारी दुआ कम है, तुम्हारी प्रेयर की बैटरी लो है, तुम्हारी पावर बैटरी लो है। तो अगर आपको अपनी पावर की बैटरी हाई करनी है, यू शुड प्रे। सारे पॉइंट दोबारा फास्ट रिपीट करूँ। दुआ चीज़ों को डाउनलोड करती है, दुआ चीज़ों को अप्रूव करती है, दुआ ईमान को प्रोटेक्ट करती है, दुआ ईमान को बिल्ड करती है, दुआ आपको शाइन करवाती है, दुआ आपके फ्यूचर की सर्कमस्टांसिस को अलाइन करती है, दुआ आप में पावर जनरेट करती है। ओके, और आखिरी पॉइंट पर मैं क्लोज करूँगा कि डोमिनियन खुदावन ने हमें दी है इस कायनात पर। ये बड़ा डीप प्रेयर पॉइंट, ये बड़ा डीप ही सीक्रेट है, ये मैं पढ़ कर बताता हूँ। ओके, पैदाइश 1:27 में लिखा, नर और नारी उसको पैदा किया। ओके, 28वीं आयत, खुदा ने उसको बरकत दी और कहा, फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। अब यहाँ पर जब आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा 7 टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग खुदा ने रिलीज़ की है, और वो आपकी स्पिरिट पर रिलीज़ की हैं, बॉडी पर रिलीज़ नहीं की। लास्ट पॉइंट, यहाँ पर भी खुदा ने डोमिनियन, फलना बढ़ना, बरकतें आपकी स्पिरिट पर, जब आपकी खुदा ने आपकी स्पिरिट को तख्लीक किया है, खुदा ने बरकतें आपकी स्पिरिट पर बोली हैं, बॉडी पर नहीं बोली। तो जब आप प्रेयर करते हैं, लिखा है जब यीशु प्रेयर कर रहा था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है उसे मेटामॉर्फो को बोलते हैं। ग्रीक में वो वर्ड है मेटामार्फो। मेटामार्फोसिस एक अमल है जिसमें जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो ट्रांसफिगरेशन का मतलब है, जो ग्रीक वर्ड है वो है मेटामार्फो। मेटामार्फो का मतलब है जो आपका इनर है वो आपके आउटर से अलाइन होता है, आपका आउटर आपके इनर से अलाइन होता है, यानी आपका जो बातन है आपके ज़ाहिर से अलाइन होता है, आपकी रूह आपके बदन से अलाइन होती है। इसी तरह जब मेटामार्फो, जब आप दुआ करते हैं, आपकी रूह के ऊपर खुदा ने इख्तियार रखा है।
जब आपकी रूह बनाई है, मेरी रूह बनाई है, सब इंसानों की रूह बनाई है, तो खुदा ने इख्तियार फलने बढ़ने का आपकी मेरी रूह को दिया, बॉडी को नहीं दिया। इसीलिए बॉडी और रूह को अलाइन होने के लिए, उस ब्लेसिंग को टैप करने के लिए आपको प्रेयर करनी है। फिनिश। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो ये जो बरकत लिखी है पैदाइश 1:28 के अंदर आपकी लाइफ में कभी पूरी नहीं होगी। और आप पढ़ते रहेंगे, कोट करते रहेंगे, क्लेम करते रहेंगे, वो नहीं होगी। ये कब अलाइन होगी? जब मेटामार्फो होंगे। मेटामार्फो कब होंगे? जब आप प्रेयर करेंगे। जब आप प्रेयर करेंगे आपकी सोल, स्पिरिट, बॉडी आपकी रूह के साथ अलाइन होगी, आपकी रूह खुदा की रूह के साथ अलाइन होगी, और आपकी खुदा का रूह हेवन के साथ अलाइन होगा, स्पिरिचुअल रैम के साथ अलाइन होगा। पूरा चेन प्रोसेस बनेगा और हर एक चीज़ में आप फलेंगे, बढ़ेंगे, ज़मीन को मामूर व माकूम करेंगे, आपका इख्तियार होगा, आपकी डोमिनियन होगी। ये 7 फोल्ड बरकतें जो पैदाइश 1:28 में है, उसी सूरत में आ सकती हैं जब आप मेटामार्फो होंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप अलाइन करेंगे अपनी स्पिरिट, सोल, बॉडी को होली स्पिरिट के साथ, हेवन के साथ, तब आप बरकतों को रिसीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतने पॉइंट काफ़ी हैं। इनफ मैंने डीप मिस्ट्रीज़ बता दी हैं, इनफ मैंने रीज़न बता दिया है कि आपको दुआ क्यों करनी है। आपको दुआ क्यों करनी है? जब आप दुआ करेंगे खुदा आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। मैं दुआ के साथ क्लोज़ करता हूँ। आप ऑनलाइन रहें, हम रिव्यू लेंगे, और लेकिन रिकॉर्डिंग में ऑफ़ करने वाला हूँ। आसमानी बाप यस्सू के नाम से मैं इन पर डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, ये कलाम से इन्हें सॉलिड रीज़निंग दी है कि इन्हें क्यों दुआ करनी चाहिए। जब ये खुदा हम दुआ करें, ये तमाम बरकतें इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हों, यस्सू के नाम से, आमीन।